Yes, good morning, class 8th student. Now we are studying understanding quadrilaterals. Quadrilateral के बारे में हमें समझना है. A plane surface has an unobstructed two-dimensional shape like a sheet of paper. If a number of points in the plane surface are joined without a breaking and retracting, the curve was formed. क्या कहा उन्होंने? The curve so formed is called a plane curve. Plane curve are of three types: open curve, closed curve, simple closed curve. तो ओपन कर्व में क्या बताया कि लाइन गोल है. ए कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इन एन इज एन ओपन कर्व. इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, एक दूसरे को काट नहीं रही. देखो इस तरीके से ये कर्व, ये ओपन कर्व है. क्लोज कर्व इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड ए क्लोज कर्व. यहाँ से स्टार्ट किया, करते 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 वापस वहीं आ गए. यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस तरीके से सिंपल क्लोज कर्व इधर रखा है. फिर उसके बाद है पॉलीगॉन. पॉलीगॉन के ये शब्द रखे हैं. फिर उसके बाद ये दिया था टेबल के अंदर, ये टेबल चार्ट बनाया इन्होंने. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन. अगर नंबर ऑफ साइड 3 साइड्स हैं, क्या कहलाएगा? ये ट्रायंगल. ये इस तरह का शेप होगा. अब 3 के बाद 4 साइड, ये 4 साइड कर दी इधर. नंबर ऑफ साइड 4 क्वाड्रिलेटरल. नंबर ऑफ साइड 5 पेंटागन. नंबर ऑफ साइड्स 6 हेक्सागोन. अगर 7 साइड है हेप्टागोन. 8 साइड है ऑक्टागोन. देखो शेप देखते रहो इनका साथ के साथ. 9 नोनागोन. 10 डेकागोन. फिर उसके बाद ये क्वेश्चन अब आपको देखा है और ये आप करके देखना, चेक करना. फिर उसके बाद दिया इन्होंने डायगोनल. ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन. सिंपल इस तरीके से मानो आप, ये 4 कोने हैं इसके, तो एक कोने को दूसरे कोने से मिलाना है. एक कोने को दूसरे कोने से मिलाना है. ये ध्यान रखना अब आप. ये कोना इससे मिलेगा, ये कोना इससे मिलेगा, फिर ये कोना इससे मिलेगा, ये कोना इससे मिलेगा. ये देखो इस तरीके से ए सी ए डी बी ई बी डी, फिर ई से लिया, फिर डी से लिया, डी ए डी बी, यानी सारे कर्व आपस में मिला दिए. फिर उसके बाद है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन. देखो इफ ईच एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन हैज़ लेस देन 180 डिग्री देन इट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन. ये इस तरीके से, ये 180 से कम है, 180 से कम, सब सारे एंगल 180 से कम है. जितने भी एंगल बने हुए ये सब 180 से कम है. और अगर मोर देन 180 है, जैसे ये एंगल 180 बन गया इस तरीके से, ये एंगल 180 बन गया. कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल. ये इस तरीके से, ये वाला एंगल की बात कर रहा है इस तरीके से, ये एंगल. ऐसे इधर देखो अब आप, ये एंगल 180 से ज़्यादा है. ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव पॉलीगॉन. ठीक है. फिर उसके बाद रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर का मतलब सभी साइड्स इक्वल हों. देखो उन्होंने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया? अ पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन. फॉर एग्जांपल इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर. ये इस तरीके से ये सभी साइड इक्वल हैं. देखो इसकी, इनकी भी ये सभी साइड इक्वल हैं, इसमें भी ये सभी साइड इक्वल है. तो ये क्या कहलाएंगे? रेगुलर पॉलीगॉन. क्या कहा इन्होंने? ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल. इरेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन इज द वन विच डज नॉट हैव ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल. साइड्स, सभी साइड्स इक्वल नहीं होंगी और सभी एंगल इक्वल नहीं होंगे. ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, दोनों के मेजरमेंट अलग अलग होगा. तो ये ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल, रोम्बस, इसको ट्रेपेजियम भी बोलते हैं. फिर उसके बाद दिया उन्होंने सम प्रॉपर्टीज. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसको लर्न कर लेना. और होमवर्क, ये होमवर्क एक तरीके से तुम्हारा होमवर्क कर लेना इसको. ठीक है. सम इम्पोर्टेंट, अब ये प्रॉपर्टीज और दी, ये एक तरीके से फॉर्मूले हैं. क्या फॉर्मूले? ये देखो इधर. रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, कंडीशन है रेगुलर पॉलीगॉन, ईच एक्सटीरियर एंगल
360 डिग्री अपॉन एन। अब एक्सट्रीज एंगल का मतलब ये बाहर वाला एंगल, ये देखो इस तरीके से, ये बाहर वाला एंगल, ये इस तरीके से, ये एंगल इस तरीके से, ये एंगल एक्सट्रीज एंगल। एज इंटीरियर एंगल 180 माइनस एज एक्सट्रीज एंगल। फिर क्या कंडीशन दी इन्होंने, फॉर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिग्री, नंबर ऑफ डायगोनल n इंटू n-3/2। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, उसमें काम आएंगे। अब जैसे एग्जांपल दिया, एग्जांपल 1, क्या एग्जांपल 1, फाइंड मेजर x इन फिगर। एक फिगर दिया हुआ है, देखो इधर, ये एक फिगर बना दिया, ये बाहर का एंगल x, ये बाहर का एंगल 90 डिग्री, ये बाहर का एंगल 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल है सब, ये एक्सटीरियर एंगल, और ये सब एक एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इस लाइन को एक्सटेंड किया, फिर इसको भी आगे बढ़ा दिया, और ये जो बाहर की तरफ एंगल बने ये सब एक्सटीरियर एंगल है। तो क्या कहा था आपने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। तो सबको ऐड कर दो, x + 90 + 50 + 110, सब मिलकर कितना होगा 360 डिग्री। तो इन सबको ऐड करा 250, फिर इसको इसमें से सेपरेट कर दिया, तो x की वैल्यू 110। एग्जाम्पल 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पेलोगोन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कैलकुलेट करनी है, और क्या मालूम है हमें, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 45 डिग्री। टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, क्या कैलकुलेट करना है हमें, नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये वाला फॉर्मूला लगाया। 360 डिग्री अपॉन 45 डिवाइड करा तो 8 आया। तो साइड कितनी होगी इसकी, द पॉलीगॉन हैज़ 8 साइड। फिर उसके बाद फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, क्या लिखा हुआ ये, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू, देखो ये फॉर्मूला लगाया उन्होंने, n-2, ये n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है 8, तो 8-2 इसको 180 से मैंने सब मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 1080 यानी 1080, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दिया 14 साइड का। फिर उसके बाद एग्जांपल 4, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन, 5 साइड और 13 साइड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और इसको रेसिप्रोकल एक दूसरे का। यहाँ हमें नंबर ऑफ साइड दिया हुआ था और सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ हमें नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है और क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। यहाँ क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल, वही 360/n। अब यहाँ भी ये वाला फॉर्मूला लगाया 360/n, ये वाला फॉर्मूला लगाया, ईच एक्सटीरियर एंगल 360/n। इसको भी सोल्व कर दिया। अब एग्जांपल 5, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन हेक्सागोन। अब पहले तो ये पता होना चाहिए कि हेक्सागोन क्या होता है, हेक्सागोन में कितनी साइड होती हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन का मतलब 6 साइड यानी 360/6। ऐसे ही पॉलीगॉन ऑफ 12 साइड, देखो यहाँ भी 12 से डिवाइड कर दिया। एग्जाम्पल 6, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव, इट्स मेजर ऑफ एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज 18 डिग्री। अगर एक्सटीरियर एंगल 18 डिग्री है तो उस पॉलीगॉन की नंबर ऑफ साइड पता करनी है हमें। नंबर ऑफ पॉलीगॉन की साइड कितनी मान लिया हमने, n। लेट द नंबर ऑफ साइड ऑफ गिवन पॉलीगॉन बी n, देन ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल 360/n। डिवाइड किया 360/n, कितना आना चाहिए 18। फिर इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गया जाए, कर दिया ट्रांसपोजिंग, तो इससे हमारी n की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। इसका मतलब उसके साइड होंगे 20 साइड्स। ठीक है, ये एग्जांपल इस तरीके से देखते हैं। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन के ऊपर, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल
ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पॉलीगॉन। ये क्वेश्चन हम फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। बताओ आप किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ढूंढो कहाँ है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री। एग्जाम्पल ये रख दल। फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन एट साइड। इन्होंने क्या के लिए पूछा, पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, ये देखो पेंटागन, सारी चीज़ें आपको बुक में दी हुई हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पेंटागन ढूंढो कहाँ, ये रहा, ये देखो 5 साइड पेंटागन, तो यानी एन की वैल्यू आ जाएगी 5। तो फॉर्मूला लगेगा आपका ये वाला, और क्वेश्चन होगा आपका इस तरीके से, ठीक है। पेंटागन क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, किसका, ऑफ पेंटागन। पेंटागन की साइड, यानी यहाँ पर हमारे पास है n=5, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये पूछ रहा है ना, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। वैल्यू पुट करो, 5 - 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 3 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 540 डिग्री, ये आंसर होगा इसका। अब ये एक्सरसाइज आप करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस टाइम 3.1, और आपकी PDF डाल दी जाएगी, आप उसमें से टैली कर लेना।